आज 14 मई को स्मरण करते हैं उत्कृष्ट लेखक भैयाजी सहस्त्रबुद्धे को। प्रभावी वक्ता, उत्कृष्ट लेखक, कुशल संगठक, व्यवहार में विनम्रता व मिठास के धनी प्रभाकर गजानन सहस्त्रबुद्धे जी का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 18 सितंबर 1917 को हुआ था। उनके पिताजी वहां अधिवक्ता थे। वैसे यह परिवार जल गांव के ग्राम टिटवी का मूल निवासी था। भैया जी जब 9 वर्ष के ही थे तब उनकी माताजी का देहांत हो गया। इस कारण तीनों भाई बहनों का पालन बदल बदल कर किसी संबंधी के यहाँ होता रहा। मैट्रिक तक की शिक्षा इंदौर में पूर्ण कर वे अपनी बुआ के पास नागपुर आ गए और वहीं 1935 में संघ के स्वयंसेवक बने। 1940 में उन्होंने मराठी में एमए और फिर वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ समय उन्होंने नागपुर के जोशी विद्यालय में अध्यापन भी किया। भैया जी का संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के घर आना जाना होता रहता था। 1942 में बाबा साहब आप्टे की प्रेरणा से भैया जी प्रचारक बन गए। प्रारंभ में वे उत्तर प्रदेश के देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर आदि में जिला व विभाग प्रचारक और फिर ग्वालियर नगर व विभाग प्रचारक रहे। 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा तो उन्हें लखनऊ केंद्र बनाकर सह प्रांत प्रचारक के नाते कार्य करने को कहा गया। उस समय भूमिगत रहकर भैया जी ने सभी गतिविधियों का संचालन किया। इन्हीं दिनों कांग्रेसी उपद्रवियों ने उनके घर में आग लगा दी। कुछ भले लोगों के सहयोग से उनके पिताजी जीवित बच गए, अन्यथा षड्यंत्र तो उन्हें भी जलाकर मारने का था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। बंद हटने पर 1950 में वे मध्य भारत प्रांत प्रचारक बनाए गए। 1952 में घरेलू स्थिति अत्यंत बिगड़ने पर वे श्री गुरु जी की अनुमति से घर लौट आई। उन्होंने अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर इंदौर में वकालत प्रारंभ की। 1954 तक इंदौर में रहकर वे महाराष्ट्र के खामगांव के एक विद्यालय में प्राध्यापक हो गए। इस दौरान उन्होंने सदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दायित्व लेकर काम किया। 1975 में देश में आपातकाल लगने के पर वे नागपुर जेल में बंद रहे। वहां से आकर उन्होंने नौकरी से अवकाश ले लिया और पूरा समय अध्ययन और लेखन में लगा दिया। जिसे जब कोई उनके सहस्त्रबुद्धे गोत्र की चर्चा करता तो वे कहते कि हमारे पूर्वजों में कोई अति बुद्धिमान व्यक्ति हुआ होगा, पर मैं तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हूँ। 1981 में वे संघ शिक्षा वर्ग के सर्वाधिकारी थे। वर्ग के पूरे 30 दिन वे दोनों समय संघ स्थान पर सदा समय से पहले ही पहुँचते रहे। भैया जी अपने भाषण से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। तथ्य, तर्क और सही जगह पर सही उदाहरण देना उनकी विशेषता थी। भैया जी एक सिद्धहस्त लेखक भी थे। संघ कार्य के साथ साथ उन्होंने पर्याप्त लेखन भी किया। उन्होंने बच्चों से लेकर वृद्धों तक के लिए मराठी में 125 पुस्तकों की रचना की। इनमें जीवन मूल्य बहुत लोकप्रिय हुई। उनकी अनेक पुस्तकों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। लखनऊ के लोकहित प्रकाशन ने उनकी 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उन्होंने प्रख्यात इतिहासकार हरिभाऊ वाकनकर के साथ वैदिक सरस्वती नदी के शोध पर भी कार्य किया और एक पुस्तक भी लिखी। माँ सरस्वती के इस विनम्र साधक का देहांत महाराष्ट्र के वर्धा में 14 मई 2007 को 90 वर्ष की सुदीर्घ आयु में हुआ। भारत माता की जय।